हेलो गाइस, मैं हूं विजय और आपका स्वागत है सनातनी जायसवाल। ठीक, तो आज बात करते हैं इसकी। नहीं, थोड़ा सस्ता हो गया, नहीं थोड़ा महंगा करते हैं इसकी। नहीं, सस्ता हो गया ना। एक काम करते हैं, बात करते हैं थोड़े महंगे प्रोडक्ट की ना, हमें थोड़ा अच्छा चाहिए होता है इसकी। लेकिन नहीं, ये बहुत ज़्यादा हो गया, थोड़ा कम करते हैं, थोड़ा और कम। ठीक, तो मेरे ख्याल से अब बात करते हैं इसकी। ये है आजकल के यूट्यूबर्स का सबसे एसेंशियल टूल, माइक। माइक, ठीक, ये लगा हुआ है। ठीक, इसके अंदर सिर्फ एक ही पीस है। देखो, आज का टॉपिक मुझे याद नहीं है, मैं पढ़ के बताऊंगा। ठीक है, आज के सारे और बाकी तुम लोग को टॉपिक वाइज देखना है तो नीचे टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, कहीं भी टाइम स्टैम्प पे क्लिक करो और उस जगह पे ड्रैग हो जाओ। ठीक है, तो फिलहाल जो लोग एकदम शुरू से और एकदम डीपली जानना चाहते हैं हर चीज़ पॉइंट टू पॉइंट, ठीक, उनके साथ सीधा सिस्टम है। बने रहो यार, क्या जरूरत है टाइम स्टैम्प का यूज़ करने की। मैंने तो दे दिया, मेरा तो मज़ा आ रहा था। अब चलो देखो, बताता हूँ आज जो टॉपिक यहाँ पे कवर होने वाले हैं। ठीक है, उसमें से ये सारे हैं। कैसे आप ऑक्स लगा के इसको मॉनिटर कर सकते हो, इसमें क्या क्या बॉक्स से कंटेंट्स मिलते हैं। जब दोनों माइक पैरेलल यूज होते हैं तो उस कंडीशन में मान लो किसी एक ने एको मोड चालू किया है, एक ने नॉइस कैंसलेशन 3 चालू किया है, तो दोनों कैसे किस तरह से मैनेज होंगे, दो अलग अलग माइक पैरेलली। इसके बाद आउटडोर में ऑल हम लोग सारे टेस्ट करने वाले हैं, नॉइस कैंसलेशन 1 2 3, रिवर्ब मोड और म्यूट, ये सब चीज़ों का। ठीक है, आईफोन में कैसे हम इस माइक को खरीद करके आईफोन में हम टाइप सी से चार्जिंग कर सकते हैं और कॉन्स्टेंटली 18 वॉट से चार्जिंग कर सकते हैं। ये मॉडल मैंने क्यों लिया, ठीक, ये मॉडल कौन सा है, नाम क्या है, कितने का है, इसके और कितने वेरिएंट्स आते हैं, कितने फीचर्स आते हैं, ये सब चीज़ें। ठीक, आपको सिंगल लेना चाहिए या डबल, ठीक, इसकी भी एडवाइस मैं आपको आज देने वाला हूँ। और चार्जिंग केस के, इसके जो पास जो चार्जिंग केस मिला था, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, और साथ ही साथ इसकी केस की बिल्ड क्वालिटी कैसी है, इसका निक्सी ट्यूब डिस्प्ले क्या है, ठीक, इसका बैकअप कैसा होने वाला है, यही सब चीज़ें। ठीक, और सबसे मेन बात, सबसे ज़रूरी बात, मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी, मुझे समझ में आया एक मिथ है जो कि मैं आज क्लियर कर दूंगा। ये माइक माइक्रो यूएसबी फोन में चलता है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ टाइप सी फोन में चलता है, ये माइक्रो यूएसबी पोर्ट्स वाले फोन में भी चलता है। सिर्फ कुछ जुगाड़ लगाने पड़ते हैं। जुगाड़ इन द सेंस 2 एक्स्ट्रा कंपोनेंट खरीदने पड़ेंगे, जिनमें से एक मैं चलो उसके बारे में बताता हूँ। अब देखो, मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे माइक्रो यूएसबी फोन में ये डिवाइस प्रॉपरली वर्क करता है। ठीक है, उसके लिए तुम्हें 2 चीज चाहिए होगी। पहली, इसे कहते हैं टाइप सी टू यूएसबी कन्वर्टर। दूसरी, इसे कहते हैं नॉर्मल माइक्रो यूएसबी वाली ओटीजी। डायरेक्ट कोई भी कन्वर्टर नहीं चलेगा, इसके लिए दोनों कन्वर्टर ही चाहिए होंगे, तो उसके लिए माफ करना। लेकिन ना चलने से तो बहुत अच्छा ना कि ये चल रहा है। सोचो यार, अच्छी बात है ना। तो ये चलता है और इसे चला कर दिखाता हूँ, बहुत मजा आएगा, एकदम मजा ही आ जाएगा। ठीक है, बट थोड़ी सी वीडियो क्वालिटी के बारे में थोड़ा सा कंसीडर कर लेना यार। वो बात क्या है भाई, तुम्हारा नया यूट्यूब पे आया तो थोड़ा सा कहते हैं ना, थोड़ा सा यार कंसीडर कर लेना, देख लेना। ठीक, चलो चलते हैं। देखो, बात करते हैं इस बॉक्स में क्या क्या आया था। ठीक है, S13 Pro मॉडल का नाम है। ठीक, ये है इसका हिसाब किताब 30 मीटर का एक्यूरेट प्रिसाइज ऑडियो, प्लग एंड प्ले, क्लियर और ये हाई सेंसिटिव, वाइडली कंपैटिबल, गिनारो। ठीक है, ये सब हो गया। ठीक, अब मैं बात करता हूँ इसके मॉडल की। देखो, ये मैंने खोला, ठीक, और ये मैंने निकाला।
अपना वारंटी कार्ड। इसका कोई काम नहीं है, मेन काम इसका है। चलो इसको फ़िलहाल साइड में रखते हैं 2 मिनट के लिए और इसको खोलते हैं, जैसा कि हर यूट्यूबर करता है। मेरा भी सेम सिस्टम है, ठीक है। उसको तो देखेंगे ही यार, पर एक भरना से पहले एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इसका कि इसमें मिला क्या क्या है, ठीक। तो इसको पहले मैं इसमें से सारे कचड़े वचड़े निकालता हूँ, ठीक है। ये 3 कचड़े निकल गए और ये एक केबल निकल गई, ठीक। और इसको मैं फेंकता हूँ, ख़राब है, मैं इसको भी फेंकता हूँ। इसकी बात करते हैं। ऑक्स, मेल, टाइप सी पोर्ट और ये ऑक्स पोर्ट। जिनके फ़ोन में ऑक्स नहीं होता है, ठीक, वो बड़े आराम से इस टाइप सी को अपने फ़ोन में लगाएं और लगाने के बाद पीछे अपने ऑक्स ईयरफोन का मज़ा लें। और इसी तरह के इसमें 2 मिले हैं। क्यों? क्योंकि 2 माइक है हमारे पास और दोनों ही माइक में एक एक और इसको लगा करके हम इसमें लाइव मॉनिटर कर सकते हैं कि मेरे माइक किस तरह से परफॉर्मेंस दे रहे हैं, या रिवर्ब मोड चालू हुआ कि नहीं हुआ, नॉइस कैंसलेशन कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा है, चीज़ें से जज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रही है अलग बात। अब ये तुम लोग अच्छे से जानते हो, ये लाइटनिंग मेल पोर्ट और फीमेल टाइप सी पोर्ट। मतलब आईफोन को अगर तुम्हें टाइप सी चार्जर चार्ज करना हो तो इससे चार्ज कर सकते हो, ठीक है। माइक, ईयरफोन दोनों का ऑप्शन है, ठीक। और इस माइक के रिसीवर को भी लगाना हो तो वो भी लगा सकते हो आईफोन में इसके थ्रू। और यही एक चीज़ होती है जो एक यूनिवर्सल वर्जन को यूनिवर्सल वर्जन और एंड्रॉयड वर्जन को एंड्रॉयड वर्जन बनाती है, क्योंकि एंड्रॉयड वर्जन में ये नहीं होती और यूनिवर्सल वर्जन में ये होती है। अब ये तो भाई एकदम इंडियन जुगाड़ वाला सिस्टम है। इसमें है क्या, ये एक मेल यूएसबी पोर्ट है, ठीक, जिसके अंदर से 2 केबल निकली हैं और दोनों केबल का एंड है टाइप सी पोर्ट। ये तो बड़ा मस्त आइटम है भाई। इससे आराम से तुम एक ही चार्जर से 2 टाइप सी फ़ोन चार्ज कर सकते हो। हालांकि ये दिया इसलिए गया है ताकि तुम दोनों वायरलेस माइक को सेपरेटली चार्ज कर सको। अगर वो बॉक्स में रखने से चार्ज नहीं हो रहा है या बॉक्स ख़राब हो गया या फेंका गया ऐसा कुछ, तो उस कंडीशन में तुम्हें कोई भी चीज़ ख़राब नहीं होने वाली। सिर्फ ये लो, इसे चार्जर में लगाओ और दोनों माइक को बड़े आराम से इन दोनों टाइप सी पोर्ट से लगा कर चार्ज करो। और जब ये फुल चार्ज हो जाए, मस्त 2 टाइप सी वाला एंड्रॉयड फ़ोन लाओ और दोनों फ़ोन को इससे चार्ज करो, बड़ा मज़ा आएगा। मैक्सिमम कुछ वॉट सपोर्ट नहीं करता, 33 वॉट 18 वॉट ये सब सपोर्ट नहीं करता, सिर्फ ये 10 वॉट मैक्सिमम कैप्ड है, ठीक है। इसके ऊपर कितने वॉट का चार्जर लगाओगे, 120 वॉट 4000 वॉट, कोई फ़ायदा नहीं है। ये हो गया ख़त्म कहानी। अब ये सब की बात हो गई। अब मेन हमारा आता है मेन प्रोडक्ट, टाइप सी। नॉर्मल प्लास्टिक का बॉक्स लग रहा है, कहीं से लग रहा है कि कहीं कोई डिस्प्ले है, कोई लाइट है। देख लो ये देखो, सेम वही आवाज़ पीजी वाली, ठीक है। देखो कुछ नहीं ना, कोई डिस्प्ले नहीं, कुछ नहीं, एकदम नॉर्मल सा लग रहा है, ठीक है। टाइप सी पीछे ये है और ये पता नहीं क्या चीज़ है, शायद बत्ती होगी। यार डिस्प्ले है लेकिन दिखाई नहीं पड़ रही है, ठीक है। निक्सी डिस्प्ले करके कुछ नाम है, पता नहीं क्या ही है, ठीक। इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है भाई, देख रहे हो। डिस्प्ले भी मस्त है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है भाई साहब, सच में अच्छी है। और ये लोगो छुड़ाने से भी नहीं छूटता, बहुत बढ़िया है, ठीक। ये देखो इसकी खुलने और बंद होने की कैपेसिटी बहुत बढ़िया है यार। ये ख़राब, मैं कहीं से भी इसको ये नहीं कहूँगा कि ये कहीं से भी बिल्कुल भी कम है, ये बहुत है, अपने आप में जितना है वो बहुत है, ठीक। अब एक कोई माइक निकालते हैं, ठीक। ये माइक की क्वालिटी देखो, ये है माइक, ठीक। सबसे ऊपर जो चेन वाला आइकन बना है, इसका मतलब ये लिंक, जब ये लिंक रहेगा तो जैसे अभी मैं ऑन करता हूँ इसको, ठीक, तो ये ब्लिंक कर रहा है, ठीक। बैटरी फुल चार्ज है ये बता रहा है, ब्लिंक कर रहा है, दैट मीन्स अभी ये कनेक्टेड नहीं है। अगर मैं इसको ऐसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँ तो ये अपने आप बंद भी हो जाएगा, क्योंकि अगर ये कनेक्ट नहीं रहा है तो ये थोड़ी देर में इसका स्मार्ट फंक्शन इसको बंद कर देता है, ठीक है। तो फिलहाल मैं बता के आ रहा हूँ, ये ब्लिंक कर रहा है, दैट मीन्स ये अभी कनेक्टिंग मोड में है, ठीक, कनेक्ट नहीं हुआ है। जब ये स्टडी ऑन हो जाएगी ये वाली लाइट चेन वाली, दैट मीन्स कि अब ये कनेक्ट हो चुका है प्रॉपरली। अब इसको मैं दबाऊंगा, 3 2 1, ये क्लिक, ये चालू हो गया, ठीक। और ये देखो, ध्यान से ज़रा देखोगे अगर तो इसमें देखो ग्रीन लाइट जल रही, राइट। अभी ये रेड, ये जो ग्रीन है दैट मीन्स बैटरी वाला आइकन पे, जैसे मेरी बैटरी फुल चार्ज है, ऊपर ये फुल लिंक है, ठीक। और इसमें दोनों माइक से आवाज़ आ रही है। अगर मैं एक बार क्लिक करूँगा, देखो एक बार क्लिक हुआ, एक बार ये हुआ, दैट मीन्स इसमें नॉइस कैंसलेशन चालू हो गया, लेवल 1 का नॉइस कैंसलेशन, ठीक। अब जैसे मैं एक बार और दबाऊंगा, 2 बार नॉइस कैंसलेशन, ठीक, नॉइस कैंसलेशन लेवल 2। तीसरी बार दबाऊंगा, 3 बार नॉइस कैंसलेशन, ठीक। अब ये क्या हुआ, लेवल 3 का नॉइस कैंसलेशन। अब मैं इसमें कुछ भी बात करूंगा तो ये लेवल 3 का नॉइस कैंसलेशन है। अब इसी को
मुझे रिवर्ब मोड में डालना है, ठीक। तो यानी एको मोड या गूंजने वाला मोड, जो भी तुम कहो कह लो। 1 2 3, ये देखो ये चालू हो गया, ये जो नीचे लेवल वाला बटन चालू हो गया। अच्छा मैं एक बार और दबाऊंगा तो कोई लाइट नहीं ब्लिंक होगी, बट इसका नॉइस कैंसलेशन बंद हो गया इस माइक का, ठीक। देखो अब लेकिन इसमें जो आवाज़ है वो एकदम रिवर्ब मोड वाली आ रही होगी, ठीक। ये इस तरह से काम करता है। ये है, अब मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ और ये बंद। ये टाइप सी चार्जिंग के लिए या ऑडियो आउटपुट सुनने के लिए, जिस भी लिए। यहाँ ओमनी डायरेक्शनल माइक जो कि सच में बहुत गजब का है। और यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे लिटरली कुछ भी नहीं है, एकदम प्लेन है ऊपर की तरफ। यहाँ पे वायरलेस लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 लाइन बनी है और इसकी क्लिप की क्वालिटी भी अच्छी है, चू 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 की आवाज़ आती है, ये बड़ा मस्त रहता है, चुम 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 ट्वीटिंग वाली, ठीक। और ये नॉर्मल सी पिन लगी हुई है, बस यही हिसाब किताब है। तो ये लोहे की मेटल की किलिल है। अब ये शायद चुम्बक उम्बक से चिपकती नहीं है, अब ये इतना डिटेल में नहीं घुसते हैं, ठीक। ये मुझे भी नहीं पता। और हाँ, ये मैग्नेटिक चार्जिंग पोर्ट है। जब ये आया था तो यहाँ पे टेप लगा हुआ था, ठीक है। तो मैंने यहाँ से टेप निकाल दिया, नॉर्मल से एक सेलो टेप लगा था यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऐसे। ये देखो डिस्प्ले बताओ ये डिस्प्ले कहाँ से आई, है ना मजेदार। कोई लगती ही नहीं है यार डिस्प्ले, इसी को पिक्सी वो मिक्सी डिस्प्ले कहते हैं लोग। बड़ा मस्त आइटम है भाई, बहुत मस्त आइटम है, अच्छा लगता है, देख रहे हो। और यहाँ पे लाइट जलती है, अभी एक्चुअली यहाँ 100% हो गया इसलिए यहाँ पे लाइट नहीं जल रही है, लेकिन यहाँ तक मैं समझता हूँ यहाँ पे लाइट जलती है, जब 99% या होता है ना, लाइट जलती है, ठीक है। ये कह लो, या थोड़ी देर में जैसे ये बंद हो जाता है, ठीक है। जब तुम इसका ये माइक निकाल करके वापस अंदर डालोगे ना, जैसे ये देखो अभी बंद हो गया, ठीक, कुछ पता नहीं चल रहा है। जैसे ये तुम अंदर डालोगे, देखो यहाँ हल्की सी ऑरेंज लाइट जलेगी इस माइक में, देखो तुम लोग को दिख रहा होगा, ये ऑरेंज लाइट देखो, ग्रीन था, ये डाला, ठीक। यहाँ ये चालू हो गया, नीचे वो ऑरेंज लाइट दिख रही होगी तुम लोग को, वो चालू हो जाती है, ठीक है। दैट मीन्स कि वो चार्ज हो रहा है। और सेम चीज़ अगर तुमको इसको अलग से भी चार्ज करना है, ये लो और ये लेकर के अपना वही टाइप सी वाला सेम चार्जर निकालो और इसके चार्जिंग पोर्ट में इसको लगा दो, चार्जिंग स्टार्ट, ऑरेंज कलर की। या तो यहाँ से चार्ज करो या तो यहाँ से चार्ज करो, ठीक। चाहे बॉक्स में रख करके यहाँ से चार्ज करो, चाहे नॉर्मली आउट ऑफ द बॉक्स यहाँ चार्ज करो। और हाँ, जब भी चार्ज फुल हो जाएगा तो ये लाइट बंद हो जाएगी, ठीक। जैसे ये मैंने निकाला, प्रेस लगाऊंगा, देखो लाइट जली ना, वो मिनिमम चार्जिंग वाला सिस्टम है, ठीक है। अभी थोड़ी देर में बंद हो जाएगी क्योंकि ये एक्चुअली फुल चार्ज है। ये तुम देख पा रहे होगे कि 100% बता रहा था ना, ये एक्चुअली फुल चार्ज है। अच्छा, यहाँ पे जो डिस्प्ले बताती है मिक्सी वाली ना, ये इस बॉक्स की डिस्प्ले है, ठीक है। जैसे जैसे ये कम होगी, समझ लेना इस बॉक्स की चार्जिंग इसमें हो रही है, दैट्स ऑल। और जब ये बंद हो जाए, समझ जाओ, ये जब डिस्प्ले बंद हो जाए, समझ जाओ इसके अंदर जितने भी केसेस रखे हैं वो 100% चार्ज हो चुके हैं। अब उनको चार्ज होने की जरूरत नहीं है, जैसे ये अभी बंद हो चुका है तो अब इसको 100% चार्ज होने की जरूरत नहीं है, ये फुल चार्ज है, बस सिंपल। और सबसे अच्छी बात क्या है कि तुम इसको यूज कर रहे हो, सपोज ऑन कर दिया, ठीक तुम्हें अलसियापा सूट है, कोई टेंशन नहीं है। इसको निकालो, अंदर रखो और ये बंद, ये देखो बंद, ये ऑन नहीं है, बंद हो गया। अपना यूज करते करते निकालो, बॉक्स में धर दो, जैसे ही वो यहाँ से करंट देना स्टार्ट करेगा वो अपना बंद हो जाएगा। ये बड़ा मस्त आइटम है, तुम चाहे इसमें से इसका डालो, चाहे इस पर निकाल करके इसमें डालो, तुम्हारी श्रद्धा है, ठीक है। मजेदार चीज़ है यार, बढ़िया है एकदम। और बहुत बड़ा भी नहीं है, देखो इवन मेरा हाथ है, ये देखो बहुत बड़ा नहीं है, थोड़ा सा बल्कि कह सकता हूँ कि हाँ थोड़ा सा बल्कि है, बट इतना भी बड़ा नहीं है, सही है यार। अब चलते हैं रियल टाइम टेस्ट करने के लिए रियल प्लेसेस में, मतलब कैफे में। हे गाइस, आज माइक की टेस्टिंग करनी थी, तो फिलहाल ये वीडियो बन रही है बिना माइक के, बिना माइक्रोफोन के। माइक्रोफोन ये मस्त रखा हुआ है, सब पैक है प्रॉपरली, कुछ है नहीं। ये हम आए हैं सेंट्रल जेल कैफ़े में, ये मेरे ख्याल से ओम शारदा एनक्लेव अशोक नगर में, ठीक है। अब देखो इसके अंदर हम तुम्हें दिखाते हैं माइक के साथ कि कैसा रहता है। अब वीडियो चेंज होने वाली है और मेरे हाथ में माइक आने वाला है। 3 2 1, देखा, इसमें ये नोटिफिकेशन स्लाइड है, ठीक। इसमें 3 तरह के नॉइस कैंसलेशन है, नॉर्मल, इंटरमीडिएट, एक्सपर्ट, ठीक। अभी नॉर्मल मोड चालू करते हैं, 3 2 1, लाइट सिंगल बार ब्लिंक करी, दैट मीन्स नॉर्मल मोड चालू हो गया, ठीक। अब कैसी आ रही है बैकग्राउंड की आवाज़, मैं 2 मिनट के लिए शांत हो जाता हूँ, ठीक है। अब नॉइस कैंसलेशन लेवल थोड़ा सा बढ़ाते हैं इंटरमीडिएट मोड पे। बैकग्राउंड में गाना वाना बज रहा है, लोग शोर कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, यू नो कैफे। 3 2 1, 2 बार ब्लिंक, दैट मीन्स इंटरमीडिएट मोड। अब आपको सुनने में आ रहा होगा कैसी आवाज़ आ रही है, ठीक।
अब फिर से स्टार्ट करते हैं। नॉइस कैंसलेशन 3, एक्सपर्ट मोड 3 2 1, 3 बार टाइम्स ब्लिंक। दैट मीन्स अब नॉइस कैंसलेशन अपने एक्सपर्ट मोड पे, और मेरे ख्याल से नॉइस एकदम बढ़िया से कैंसिल हो रही होगी। अब यहाँ पे शोर थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि ये सड़क नहीं है, यहाँ पे प्रॉपरली गाने वाने बज रहे हैं। यूजुअली लोग वीडियोज में मैंने देखा है कि सड़क वड़क पे खड़े होकर दिखाते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे गाने वाने कायदे के बज रहे हैं। वीडियोज हैं, बगल में टीवी चल रही है, ठीक है, और हर्षित जी हमारे रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है, ये तो बस कैमरामैन हर्षित के साथ। अब ये है, अब यहीं से मैं इसको स्टार्ट करता हूँ रिवर्ब मोड में। आप लोग अच्छे से जानते होंगे रिवर्ब मोड क्या होता है। स्टेज कैरियोके वाला सिस्टम नहीं होता, मैं इस बटन को 3 टाइम दबाऊंगा और इसमें जो ये वाली लाइट है, फिल्टर वाली लाइट, ये जल जाएगी, ठीक। 3 2 1। अब मेरी आवाज जो है वो सराउंड हो रही होगी, सुन सकते हो। हेलो 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 1 2 3, माइक टेस्टिंग, माइक टेस्टिंग। माइक तो मस्त है, टेस्टिंग भी मस्त हो रही है मेरे ख्याल से। अब नॉइस कैंसलेशन बंद करते हैं। आपने नॉइस कैंसलेशन 3 लेवल पे आपने रिवर्ब मोड देख लिया। नॉइस कैंसलेशन बंद करते हैं, 3 2 1। ये हो गया नॉइस कैंसलेशन 1। अब नॉइस कैंसलेशन 1 लेवल पे चालू करते हैं। ये हो गई लेवल 1 पे। शोर थोड़ा बढ़ गया है, लोग थोड़ा ज्यादा हो गए हैं। 2 पे करते हैं, 3 2 1 2। अब 3 पे तुम लोग देख ही चुके रिवर्ब मोड में, ठीक। तो ये है इसका पूरा फीचर। 2 बार अगर मैं इसको टैप करूंगा तो इसमें माइक स्विच ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे एक माइक कट वाला आइकन है, अगर मैं 2 बार इसको, पता नहीं ये क्यों दिया गया है, क्योंकि माइक है भाई, जिसको बंद करना होगा मैं टैप निकाल दूंगा, लेकिन दिया है, श्रद्धा है, ठीक है। तो अगर मैं इसको 2 बार प्रेस करूंगा, 3 2 1, अब आवाज नहीं आ रही है, नहीं आ रही थी ना, माइक बंद हो गया था। अब इसका रिवर्ब मोड बंद करते हैं, 3 2 1, रिवर्ब मोड बंद। अब मेरे ख्याल से 2 3 बंद, नॉइस कैंसलेशन बंद हो गया। अब देखो, अब आप सोचो कि इसको आप कहाँ यूज कर सकते हो। मे बी पार्टीज में, या व्लॉगिंग में, मोटो व्लॉगिंग में, घूमने आए हो, ठीक है, जहाँ मर्जी। जो रही आजकल के यूट्यूबर्स की बात, उनके लिए तो भाई ये मस्त। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और इसके अंदर सिर्फ एक ही पीस है। आओ इसे टेस्ट करते हैं। इसका रिसीवर फोन में लगा हुआ है और एक माइक ये लगा हुआ है, ये दूसरे माइक से हम लोग टेस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये चालू हो गया और मेरे ख्याल से ये कनेक्टेड भी हो गया। अब मेरी आवाज जो है दोनों माइक से आ रही है, ठीक है। पर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा खेलेंगे, इसको रिवर्ब मोड में डालता हूँ, एको मोड में, ठीक। 3 2 1, ये एको मोड है। इनका सिस्टम ऐसा है कि जिस माइक में आप जो भी मोड ऑन करोगे, इसमें मास्टर नॉइस कैंसलेशन 3 चालू किया, इसमें नॉइस कैंसलेशन 1 चालू किया, या इसमें एको चालू किया, ठीक, और इसमें तुमने एको नहीं चालू किया, ठीक, क्योंकि 2 माइक हम लोग इंटरव्यूज में यूज करते हैं। तो जिस माइक को, जिस बंदे को तुम लगाए रहोगे, वो बंदा जब भी बात करेगा तो उसकी माइक की प्रॉपर्टी जिस कंडीशन पे सेट होंगी, वो उसी तरीके से रिकॉर्डिंग में तुम्हारे रिकॉर्ड हो जाएगी। इसके साथ एक चार्जिंग केस मिलता है। सबसे मजेदार बात कि इसको जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ लाइव, और मुझे अगर अपनी आवाज सुननी है खुद की कि मैं क्या रिकॉर्ड कर रहा हूँ, किस तरह से रिकॉर्ड हो रहा है, नॉइस कैंसलेशन कितना क्लियर हो रहा है, मैं इसके टाइप सी पोर्ट में एक कनेक्टर के थ्रू ऑक्स, नॉर्मली ईयरफोन जो 50 रुपए का होता है भाई, वो लगा करके लाइव अपनी वॉइस को मॉनिटर कर सकता हूँ। सबसे मजेदार बात है, इसका ये वाला मॉडल जो मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक, ये सबसे ज्यादा टॉप वेरिएंट वाला मॉडल है। ये अभी रिलीज हुआ है, इसका वर्जन है, इसका नाम मॉडल है S13 Pro, ठीक। इसके साथ साथ और भी वर्जन आते हैं, ठीक है, जैसे कि तुम्हारा और भी डिफरेंट अलग अलग वर्जन आते हैं जो इससे पुराने हैं, ठीक। जैसे कि ये हो गया, ये हो गया, ये दोनों वर्जन पुराने हैं, ठीक है। अब इन दोनों वर्जन के वेरिएंट्स आते हैं, इसके भी वेरिएंट्स आते हैं, ठीक है। जैसे मेरे पास डबल वाला है, ठीक। ये केस देखो, इसके अंदर 3 स्टोरेज स्पेसेस बने हुए हैं, जिसमें एक ये माइक और एक ये माइक रखा हुआ है और एक रिसीवर आता है, ठीक। 2 माइक किस लिए, सपोज मुझे इंटरव्यू करना हो, तो मुझे किसी और बंदे पे खड़ा करना हो, उसका इंटरव्यू लेना हो, तो मैं एक माइक खुद पहनूंगा, एक माइक अगले को दूंगा और फिर उससे इंटरव्यू करूंगा, और दोनों माइक पैरेलली काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हारा इतना मोटिव नहीं, ठीक, ये महंगा है, तुम सिंगल माइक और सिंगल रिसीवर वाला खरीद सकते हो बड़े आराम से। वो सिर्फ एक बंदे के काम आएगा, जैसे हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, बस यही काम हो रहा है, ठीक है। इसके अंदर भी वेरिएंट्स आते हैं, तुम्हें यूनिवर्सल वेरिएंट लेना है कि सिर्फ ओनली फॉर एंड्रॉइड वेरिएंट लेना है।
यूनिवर्सल वेरिएंट और एंड्रॉइड वेरिएंट में फर्क सिर्फ इतना सा है, यूनिवर्सल वेरिएंट जो होता है टाइप सी टू लाइटनिंग कन्वर्टर के साथ भी आता है, ठीक है, यूनिवर्सल वर्जन। और ओनली एंड्रॉइड वर्जन ऐसे किसी कन्वर्टर के साथ नहीं आता, वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मली टाइप सी वाला रिसीवर दे देंगे, दैट्स ऑल। उसके बाद वो कनेक्टर एक्स्ट्रा नहीं देंगे। तो तुम ये समझ लो, वो जो एक कनेक्टर है उसकी ही प्राइसिंग चार्ज कर रहे हैं, वो जो भी चार्ज कर रहे हैं यूनिवर्सल वर्जन में, ठीक, वो तुम्हारी शर्त है। चार्जिंग केस के भी अपने कुछ बेनिफिट्स हैं। जो नॉर्मल जो ये वाले माइक्स होते थे, इसमें एक दिक्कत थी, रिसीवर तो चलो फोन से चार्ज हो जाएगा, फोन से डायरेक्ट पावर ले लेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माइक में जितनी बैटरी है सिर्फ उतनी बैटरी यूज होगी, मतलब बस इतनी सी बैटरी। क्या फायदा, मुश्किल से साथ आधा घंटा या 1 घंटा ही बैकअप देगा, ठीक है। लेकिन इस चार्जिंग केस के बहुत फायदे हैं। ये तो लग ही नहीं रहा जैसे किसी माइक का डब्बा, ऐसा लगता है जैसे किसी TWS का डब्बा है। सबसे बढ़िया बात कि ये चार्जिंग केस की खुद की भी कुछ बैटरी है, इसमें टाइप सी चार्जर लग जाता है, ये 10 वॉट की चार्जिंग से चार्ज जाता है। और तुम्हें कहीं बाहर निकल करके तुम्हें बहुत ब्लॉगिंग करनी है, शूट्स करने, तुम कहाँ चार्जर लेकर के ढूंढते फिरोगे कि लाओ, जहां मिला वही माइक चार्ज कर रहे हैं, फिर ईयरफोन चार्ज कर रहे हैं, दुनिया भर की चीज चार्ज कर रहे हैं। ऐसे क्या है, एक बार तुम्हारा बॉक्स चार्ज है ना, तुम्हें पता है तुम्हें एक अच्छा खासा बैकअप मिलने वाला है। अब तुम इसमें अंदर से माइक निकालो, यूज करो, फिर वापस रख दो, वापस चार्ज हो जाएगा माइक, फिर इसको निकालो, फिर यूज करो, फिर वापस रख दो। बॉक्स में चार्ज है तो माइक चार्ज हो रहा है। ये यूनिवर्सल और एंड्रॉइड दोनों वर्जन तो आता ही है, लेकिन तुम्हें एंड्रॉइड लेने आए कि आईफोन, ये तुम्हारी शर्त है। अगर तुम्हारे पास आईफोन है तो भाई यूनिवर्सल वर्जन ही चलेगा, क्योंकि तुम बाहर से जाके कहीं और वो टाइप सी टू लाइटनिंग कनेक्टर खरीदोगे, उसको कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है। अच्छा खासा गिरनारो कंपनी खुद ही से कनेक्टर दे देगी, 200-300 रुपये शायद मेरे ख्याल से अपर चार्ज करेगी, क्या ही ले लेगी। देखो, सिंगल लेना है या डबल वाला माइक, ये तुम्हारी श्रद्धा है। तुम्हें इंटरव्यू करना है, तुम्हें ब्लॉगिंग करना है, दोस्तों को तो थोड़ी कन्वीनियंसी देनी है, रिलायबिलिटी देनी है कि तुम बाइक चला रहे हो, तुम्हारे पीछे एक बंदा बैठा हुआ है, उसकी भी आवाज़ तुम्हें रिकॉर्ड करनी है, तो भाई फिर तो डबल वाला ही चलेगा। लेकिन नहीं, तुम्हें उसने कन्विंस नहीं देना है, या तुम्हें पैसे भी बचाने हैं, ठीक है, या तुम्हारा इतना काम नहीं है, ठीक, नॉर्मल चीज़, तो तुम सिंगल माइक वाला ले सकते हो, उसमें नो इशूज़, एक सिंगल माइक वाला ले लो। और इवन तुम्हारे पास आईफोन भी नहीं है, सिर्फ एंड्रॉइड फ़ोन है, तो तुम सिर्फ एंड्रॉइड वर्जन सिंगल ये वाला ले लो, ठीक है। ये तुम्हारी श्रद्धा है कि, और मॉडल भी कौन सा लेते हो वो भी तुम्हारी श्रद्धा है। ये मैं इसलिए सबसे बेस्ट कह रहा हूँ क्योंकि ये मैं यूज कर रहा हूँ, और सबसे अच्छी बात कि इसकी रेंज ज्यादा है। बाकी के जो मॉडल्स हैं उन सब की मोस्टली मैं जहाँ तक समझता हूँ 20 मीटर्स की रेंज है, इसकी अकेले 30 मीटर्स की रेंज है, और ये अच्छा खासा अमाउंट है। अगर आप एक दूर जगह पे जाके, बहुत दूर पर जाकर ऐसे एकदम वीडियो रिकॉर्ड करते हो, तो मैं भाई कहता हूँ कि यार इससे बेस्ट तो कुछ नहीं, क्योंकि इसका जो एक होता है ना कि लेटेंसी, वो 20 मीटर भी ब्रेक नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कंपनी ने क्लेम किया है 30 मीटर, तो 25 तक तो देंगे ही यार। अपाचे कहती है 65 का एवरेज देंगे, कंपनी वालों ने मुझसे कहा था कि 65 का एवरेज देती है अपाचे, मुझे तो पता है ऐसा नहीं होता है, मुश्किल से मुश्किल बहुत ज्यादा उड़ के दे देगी तो 40-45, ठीक। तो ये तो चलो एवरेज की बात हो गई, लेकिन माइक की रेंज में अगर 20 मीटर वाले कह रही कंपनी 20 मीटर क्लेम कर रही है, ठीक है, तो 15 तो देगी। ये अगर कंपनी 30 कह रही, दैट मींस 25 तो देगी। तो मैं मानता हूँ कि यार ये अभी तक का सबसे बेस्ट है। और इसका माइक ये जो है ना, ये बड़ा ओमनी डायरेक्शनल वाला माइक है, और ये सबसे अच्छी बात की बात है, ये इसमें देखो इतना बड़ा सा बॉक्सी टाइप का डिजाइन है। हो सकता है कि सिर्फ कुछ लोगों को डिजाइन का पसंद आया, थोड़ा ओल्ड मॉडल लगे, लेकिन यार मैं बता दूं, मैं तो इसका फैन हूँ। बहुत क्लियर और बहुत मजेदार आवाज है, तुमको यकीन नहीं होगा, पीछे जस्ट तुम्हारे पीछे 1.5 टन का कूलर चल रहा है, और आवाज तुम समझ सकते हो। इस बॉक्स से तुमको हम बैटरी बैकअप का हिसाब किताब बता देते हैं। 2 घंटा लगता है इस बॉक्स को फुल्ली चार्ज होने में, ठीक है। ये ईयरफोन, अगर ये माइक्रोफोन तुमने 0% करके इसके अंदर प्लग इन कर दिया, तो 1 घंटा लगेगा इस माइक्रोफोन को 0 से 100 चार्ज होने में, ठीक। ये 5 बार तुम्हारे माइक्रोफोन को 0 से 100 चार्ज कर सकता है। इस बॉक्स को 2 घंटे तब लगेंगे जब तुम इसको 10 वॉट से चार्ज करोगे। 2 घंटे लगेंगे इसको फुल चार्ज होने में 10 वॉट से। आई बटन में लिंक आ रहा होगा, तुम समझ लेना 10 वॉट का चार्जर कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसमें बताया हुआ, ठीक है। तो 10 वॉट से इसको चार्ज कर लो 2 घंटे में, और फिर 5 बार 1-1 घंटे लगेंगे इसको 0 से 100 चार्ज करने में। लेकिन मैं ज़रा बताऊँ, ये इतना केबल और इतना बढ़िया है ना, तुम्हें बहुत समय लगेगा इसको ख़त्म करने के लिए। इसको ख़त्म करने के लिए समझ लो 8 घंटे लगातार वीडियो बनाओगे ना, तब जाके खत्म होगा। तो मेरे ख्याल से अगर तुम इसको
वैसे तो डिस्क्लेमर है, बताना नहीं चाहिए, पर चलो थोड़ा सा बनवाशी कर लेते हैं। मार्वल की किसी मूवी थिएटर में ले जाओ, पूरी पूरी मूवी रिकॉर्ड करके चले जाओ। मतलब कितने देर की होती है, मेरे ख्याल से शायद वो एंड क्रेडिट सीन, पोस्ट क्रेडिट सीन जब जाता है उसके बाद से लमसम 2 घंटे की रहती है ना, 2 ढाई घंटे की। आराम से उसको ले जाओ और मस्त रिकॉर्ड करो। ऑडियो क्वालिटी बहुत मस्त आएगी, किसी कोई छान भी नहीं पाएगा। ये शैतानी वाली बात थी, ये सब बतानी नहीं थी, पर चलो मैं तो हूँ शैतान। देखो, ये सब में से सबसे महंगा, सबसे टॉप क्लास और सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग यही मॉडल है। यही मॉडल सबसे ज्यादा बेस्ट है, इससे बेस्ट और कोई नहीं है, और इससे लेटेस्ट भी और कोई नहीं है अभी तक। जब मैं ये वीडियो की डेट देख लेना, जब मैं ये रिकॉर्ड करके अपलोड कर रहा हूँ। हेलो, देखो ये पहला आइटम है, हाथ, तुम्हारे हाथों का यूज़ होने वाला है। दूसरा ये टाइप सी फीमेल, ठीक, जिसमें टाइप सी बाहर से लग सकता है, और ये USB मेल जो किसी भी कंप्यूटर या लैपटॉप में प्लग इन हो सकता है, ठीक। पहला प्रोडक्ट ये, और दूसरा सबसे एसेंशियल प्रोडक्ट ये क्या है, ये माइक्रो USB, ठीक, मेल, और USB फीमेल। अब ये तीसरा प्रोडक्ट, फ़ोन, एक नॉर्मल सा MI Y3, ये एक नॉर्मल सा फ़ोन है, ठीक, जिसमें यहाँ पे तुम लोग सब देख सकते हो माइक्रो USB पोर्ट है, एकदम नॉर्मल वाला। अब मैं इसको निकाल करके ऐसे लगाऊंगा, ठीक, ये है तुम्हारा माइक्रो USB वाला फ़ोन, ठीक, इसे मैंने ऐसे लगा दिया, इन दोनों को कनेक्ट कर लिया। अब जिसे मैं लगा देता हूँ, ये लग गया। इसकी सेटिंग में जा करके मैं इसमें OTG मोड ऑन कर दूंगा, ठीक। ये मैं सेटिंग में गया है MI की, और मेरे वाले में एडिशनल सेटिंग के ऑप्शंस के अंदर सबसे नीचे आता है इंटरप्राइज मोड के नीचे OTG, ठीक। मैंने ऑन कर दिया, ऑन करके बस मैं बैक करके होम स्क्रीन पे आ जाऊँगा, काम खत्म, और सारी रिसेंट स्क्रीन क्लियर कर दूँगा, ठीक। अब फिलहाल देखो माइक से शूट नहीं हो रहा है क्योंकि पूरा माइक सेटअप मेरे हाथ में है। थोड़ी देर में इसकी वीडियो देखने वाली है। ये है, ठीक, पूरा माइक। अब मैंने इसका रिसीवर निकाला, सिर्फ और सिर्फ रिसीवर, ये बंद करके जेब में, ठीक, ये निकाल करके इसके टाइप सी पोर्ट में मैंने लगा दिया। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत इजी है, बस तुम्हें लग रहा होगा क्योंकि यहाँ पे 2 कनेक्टर्स एक साथ जुड़े हैं, है कुछ नहीं, लो लग गया, ठीक। ये तो ये है, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो शायद तुम्हें रेड लाइट इसमें दिख जाए, ब्लिंक कर रही है, ठीक। तो अब क्या करूँगा, इसमें ये लग चुका है, अब बस मुझे ये माइक का डब्बा खोलना है, इसमें से कोई भी एक माइक निकालना है, ठीक, क्योंकि रिसीवर एकदम अच्छे से चल रहा है। इसको रखा अंदर वापस, ये मैंने माइक का ओपन किया, माइक को ओपन करके मैंने अपने कॉलर पर लगाया, लगा करके अब तुम लोग को कुछ देर में इसकी वीडियो दिखाता हूँ। ये है 3 2 1 वाला टाइमर वगैरह कहीं है, टाइम लैप्स, ये वो, चलो ठीक है, तो टाइमर नहीं है, चलो छोड़, ठीक है ना। मैंने चालू कर दी है वीडियो। अब तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा कि क्या हिसाब किताब चल रहा है, ठीक। तो मैं इस समय उधर वाली और इधर वाले दोनों कैमरेस दिख रहे होंगे। देखो, ये माइक्रो USB फ़ोन है और इसमें प्रॉपरली ये माइक वर्क कर रहा है, ठीक। मैं थोड़ा दूर भी चला जाता हूँ, ठीक है। अब जैसे देखो, तुम ध्यान से देखोगे तो ये फ़ोन जो है, ये फ़ोन पे प्रॉपरली वर्क कर रहा है। मैं ऐसे चाहूँ तो मैं कहीं रख देता हूँ या ऐसे दूर कर लेता हूँ, ठीक है, तुम लोग को शायद दिख रहा होगा। मैं इसमें ही अपने रिवर्ब मोड चालू करता हूँ, तो मैं आइडिया लग जाएगा कि कितने बढ़िया से वर्क कर रहा है। रिवर्ब मोड भी बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। देखो 3 2 1, मैंने रिवर्ब मोड चालू कर दिया, इसमें डिस्प्ले जल गई है, ठीक है। तो देखो, तुम्हें शायद आवाज़ मेरी गूंज रही होगी, समझ में आ रहा होगा कि कैसे आवाज़ गूंज रही है, ठीक। ये हिसाब किताब है। माइक्रो USB फ़ोन में ये माइक सपोर्ट कर रहा है। मेरे पास थोड़ा सा ये 10 वाला OTG है, छोटा भी आता है, यहीं पे लग जाएगा, इतना बड़ा सा रिसीवर यहीं पे लग जाएगा, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं है, एक छोटा सा एसेसरीज एक्स्ट्रा लगानी है, दैट्स ऑल। ये आराम से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे मज़ेदार बात, टाइप सी फ़ोन में तो मैंने ओपन कैमरा इंस्टॉल किया हुआ है, तो उससे वर्क कर रहा है। भाई इसमें कोई ओपन कैमरा वाला सिस्टम नहीं है, कोई भी नहीं है लिटरली। सबसे मज़ेदार बात है, ये फ़ोन का इंटरनल कैमरा ऐप है, उससे ये वर्क कर रहा है। ये बहुत बढ़िया है भाई, ये बहुत मस्त चीज़ है एकदम। देख रहे हो मैं हूँ यहाँ पे, शायद तुम लोग को समझ में आ रहा होगा। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू, ठीक है।
बहुत बढ़िया से कर रहा है। हेलो 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 1 2 3 माइक टेस्टिंग। मैं इसको बंद कर दे रहा हूँ, रुको। रिवर्ब मोड। बहुत मस्त आइटम है यार, और कोई दिक्कत नहीं हो रही है, बड़े आराम से चल रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है, 1% दिक्कत नहीं हो रही है। और पता नहीं कि बहुत सारे यूट्यूबर्स मैंने वीडियोस देखी, इवन ये बहुत अजीब बात है, इस इमेज को देखो, इस पे भी लिखा हुआ है कि माइक्रो यूएसबी वर्क नहीं करेगा। कर रहा है, कर रहा है, मैंने टेस्ट किया, कर रहा है। वाह। तुम लोग ये जो देख रहे हो ना, इसका रिसीवर, ये बड़ा मस्त आइटम भाई, बहुत मस्त आइटम है कसम से। इसको देखो, इसमें मज़ा ही आ जाएगा। ठीक है, इसमें ये जो इनपुट वाला पोर्ट है, ठीक है, टाइप सी इनपुट, ये ये इनपुट इसको चाहे 65 वॉट दो, चाहे 18 वॉट दो, चाहे 5 वॉट दो, चाहे 2 वॉट दो, चाहे 1 वॉट दो। अगर तुमने इसमें चार्जिंग दी है, ये पता नहीं कैसे बस यहाँ से फ़ोन को फास्ट चार्जिंग के चलते 18 वॉट से चार्ज करता है, ना 18 वॉट से कम ना ज़्यादा। वाह। अच्छा देखो, सबसे मज़ेदार बात, इसको रखने का तरीका सीख लो। ये जो किनारे का बॉक्स है, इसका ये है ना, ये ठीक, ये देखो, ये चला जा रहा है बड़े प्यार से, ठीक है, क्योंकि इसका टाइप सी पोर्ट ऊपर है। अगर अब मान लो सपोज इसका जो टाइप सी पोर्ट ऊपर है, ठीक, इसकी डिज़ाइन क्योंकि एकदम सिमिलर है, ठीक, आगे पीछे दोनों से, अगर तुम इसको सोचो कि ऐसे डालो, इसमें टाइप सी पोर्ट यहाँ ना हो करके नीचे तरफ हो, ठीक, अगर तुम ऐसे डालने की कोशिश करो तो ये फंस जाएगा। देखो फंस गया। अब बहुत ज़्यादा ठोक पीट के अंदर डालना है तो वो भी तरीका सही नहीं है, ठोकने का नहीं, ठीक है। जब भी ऐसे डाल लो ये फंस जाएगा, ठीक है। देखो पोर्ट बाहर है, अभी सही से लगा नहीं क्योंकि ऊपर टाइप सी पोर्ट नहीं है। इसको सही तरीका ये है, इसको टाइप सी पोर्ट हमेशा ऊपर रहेगा और ये जो लाइट है एलईडी इंडिकेटर, ये आगे की तरफ रहेगी। अब देखो इसको डालूंगा, ये देखो चला गया, निकाला छोड़ा चला गया, निकाला ये छोड़ा ये चला गया, ठीक है। ये इसका बड़ा मस्त सिस्टम है, ये निकाला छोड़ा चला गया, ठीक। और वही मैं उल्टा डालूंगा तो ये फंसेगा, ये छोड़ा देखो फंस गया, ठीक, कोई मतलब नहीं है। ये इनका बड़ा मस्त लगा। और जैसे जाएगा अंदर, वही एलईडी इंडिकेटर 100 अभी चार्ज है, बताने लग जाएगा। ये बड़ा मस्त आइटम है। हेलो देखो, ये मेरा मेन फ़ोन है, ठीक, ये भी रियलमी का है, और ये जो चार्जर है ये मेरा 65 वॉट का सुपर डार्क चार्जर है, और ये भी रियलमी का ही है। ये तुम लोग साथ देख सकते हो, ये देखो रियलमी, ठीक, ये सुपर डार्क चार्जर है, ओके। अब इसमें लगी है वाइट केबल, और ये मैंने बताया था ना तुम लोग को पुरानी वीडियो में कि मेरे पास ERD का एक ठो 5 वॉट का चार्जर है। ये देखो 5 वोल्ट 1 एम्पियर, इसका मतलब 5 वॉट का चार्जर, ओके। ये ERD का 5 वॉट का चार्जर है, इसमें बोर्ड की केबल लगी हुई है, ये इस केबल का प्लग है, ठीक। अब तो मैं पहले फास्ट चार्जिंग करके दिखा देता हूँ। देखो ये है मेरा फ़ोन फास्ट चार्जिंग के साथ, ये मैंने फ़ोन में 65 वॉट का चार्जिंग लगाई और फास्ट चार्जिंग स्टार्ट, अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग, और नीचे वही सेम चीज़ सुपर डार्क, जैसा कि चार्जर में लिखा था वैसे ही फ़ोन में लिख के आता है सुपर डार्क। वाह क्या चार्जिंग हो रही है, देख रहे हो। इस तरह से ये 15-20 मिनट पे चार्ज रहेगा। चलो ठीक है, ये हो गया। अब सेकंड थिंग, मैं ये स्लो चार्जर यानी 5 वॉट का चार्जर लगाता हूँ। वो 65 वॉट का चार्जर था, अब ये 5 वॉट का चार्जर भी मैंने लगाया। देखो इसमें कोई स्लो चार्जिंग वार्जिंग कुछ भी लिख कर नहीं आ रहा है, ये नॉर्मल स्लो चार्जिंग हो रहा है, इसमें कोई भी फास्ट चार्जिंग या कुछ भी लिख के नहीं आ रहा है, ठीक है। अब इसमें अपने माइक का सबसे मज़ेदार बात, माइक का मैं रिसीवर लगाता हूँ। ये जो रिसीवर है ना, ये बड़ी कुत्ती चीज़ है, ये पता नहीं कैसे क्या कर रहा है, लेकिन बड़ा मज़ेदार काम करता है। देखो ये मैंने लिया अपने इस केबल में, मैंने लगा दिया सपोज ये, ओके, ये मैंने लगा दिया केबल को इसके रिसीवर के फीमेल टाइप सी पोर्ट में, और इसको मैंने लगा दिया अपने फ़ोन में। अब सबसे मज़ेदार बात ये देखो, फास्ट चार्जिंग, मेरे फ़ोन में फास्ट चार्जिंग लिखने का मतलब है ये 18 वॉट से फ़ोन चार्ज हो रहा है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, ये केबल जुड़ी है 5 वॉट के चार्जर से और फ़ोन बता रहा है कि मैं 18 वॉट से चार्ज हो रहा हूँ। इसका मतलब ये रिसीवर वोल्टेज को अपस्केल करके, वोल्टेज या एम्पियर पता नहीं किस चीज़ को भी अपस्केल करके, ठीक है, ये 5 वॉट के चार्जर को 18 वॉट बना रहा है। और ये कैसे कर रहा है आई डोंट नो, बट ये जो भी कर रहा है ये इसकी यही हरकतें हैं, ठीक है। और ये तो चलो 5 वॉट के चार्जर को अपस्केल करना हो गया 18 वॉट तक,
अगर मैं इसे निकाल दूं, ठीक, अगर मैं इसे निकाल करके ये 65 वॉट वाला रियलमी वाले चार्जर को भी लगाऊं, ठीक, अपने रिसीवर के, ये देखो, ये मैंने लगा दिया, ये इसके साथ भी सेम हरकत करता है। ये देखो 2-3 सेकंड का डिले होता है जब चार्ज लगाओ, लेकिन ये देखो इसकी सेम हरकत है, वही फास्ट चार्जिंग। 65 वॉट सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन ये लॉक्ड है, इसको तुम 5 वॉट दो, 3 वॉट दो, 4 वॉट दो, ठीक है, 10 वॉट दो या 65 वॉट दे दो, या आगे चल के 120 वॉट, 200 वॉट, जो भी तुम्हारे पास है, पूरा पावर हाउस वाला 10 करोड़ वॉट भी दे दोगे ना, तो मेरे ख्याल से ये 18 वॉट से ही चार्ज होगा, क्योंकि इसकी कैपेसिटी मेरे ख्याल से लॉक्ड है कि ये सिर्फ और सिर्फ 18 वॉट से ही चार्ज होगा। और पता नहीं कैसे कर रहे हैं कंपनी वाले, ग्रेनालो वालों ने कैसे किया है, बट ये बहुत अच्छी चीज़ है। इससे क्या है, जब तुम इसको अपने कनेक्टर से आईफोन में लगाओगे, आईफोन में जिस आईफोन में 18 वॉट सपोर्ट करता है, उसमें अगर तुम्हारे पास स्लो चार्जर भी है, क्योंकि मोस्टली आईफोन्स में मैंने देखा है 5 वॉट के ही चार्जर मिलते हैं, तो उस 5 वॉट के चार्जर से ये 18 वॉट का आउटपुट दे देगा। ये अपने आप में बहुत मज़ेदार बात है। ये पता नहीं कैसे कर लेता है, लेकिन बढ़िया है। एक और सबसे बढ़िया बात, अब तुम लोग जा ही रहे हो, ठीक, तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं करने का, बिल्कुल नहीं करने का। वीडियो नहीं पसंद है, बिंदास डिसलाइक मारो, भर के गालियाँ लिखो कमेंट में, नो इश्यूज, ठीक है। नमस्ते, जय श्री राम।